अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिता। आत्मार्थी का जीवन कैसा होता है, इस विषय के जरिए हम कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक 3 बिंदुओं पर बात हुई कि आत्मार्थी के जीवन में आसक्ति नहीं होती, वह अनासक्त होता है। दूसरा, उसे जगत से कोई शिकायत नहीं होती। और तीसरी चर्चा आज दोपहर में की थी कि उसे वह निर्भय होता है, उसे कोई भय नहीं होता। ऐसे कई बिंदु हैं। चूँकि मेरी आखिरी चर्चा है इस समय की कि आत्मार्थी को उसके हर लौकिक कार्य के चुनाव में भी आत्महित सबसे ऊपर होता है। उसे देवशास्त्र गुरु की सहज भक्ति का परिणाम होता है। उस जीव को सहज ही समाधि मरण का भाव होता है। उस जीव के साधर्मियों से वात्सल्य होता है। समझ में आए ना? उस जीव को स्वाध्याय में अति आसक्ति होती है। वह देवशास्त्र गुरु के निकट रहना चाहता है। ऐसी अनेक विशेषताएं हैं। वो सारी चर्चाएं तो कभी लंबा चले तो बात हो, लेकिन अभी की चर्चा के लिए मैंने एक छोटा सा बिंदु चुना है। आत्मार्थी के जीवन में जो रत्न है उसमें से एक छोटा सा रत्न। अभी तक हमने ये देखा 3 चर्चाओं में कि क्या नहीं है उसके। आसक्ति नहीं है, भय नहीं है, है ना, शिकायतें नहीं है। ये तो नास्ती से हो गया। है वाला पहलू भी कुछ है ना। पारमार्थिक जीवन तो उसका अपना है, जहाँ कोई नहीं है। उसका जो पारमार्थिक जीवन है, अंतरंग जीवन, उसमें तो कोई नहीं है हकीकत में। षट द्रव्यमयी विश्व भी नहीं है, दूसरे जीव भी नहीं है, माता पिता भाई बहन साधर्मी भी नहीं है, और उसकी अंतर की साधना में तो 24 तीर्थंकर भी नहीं है, पंच परमेष्ठी भी नहीं है। वो तो एक निराली ही परिणति है ना। कैसे समझाएं उस परिणति को? तो समझाने का कोई तरीका नहीं है। स्वयं ज्ञानी हो जाएं तो वो समझ में आएगी, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब प्रश्न होता है कि आत्मार्थी आखिर है तो इसी दुनिया का प्राणी ना। आत्मार्थी है तो हमारे बीच का ही ना। आत्मार्थी बिल्कुल कॉमन मैन होता है, एक आम आदमी होता है। आप ये मत सोचिए कि आत्मार्थी कोई पंडित होता होगा, आत्मार्थी कोई बहुत बड़ा त्यागी तपस्वी होता होगा। हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा विद्वान हो तो इससे बढ़िया बात क्या है। लेकिन वो जरूरी नहीं है। हो सकता है उसे कोई ना जानता हो दुनिया में, उसका कोई यश ना हो सकता है बिल्कुल कमजोर हो, बीमार हो। समझ में आया ना? तो आत्मार्थी के नाम पे कोई ऐसी इमेज मत बनाना। आत्मार्थी होगा तो बिल्कुल गमगीन रहता होगा, किसी से बोलता नहीं होगा, चालता नहीं होगा, बिल्कुल उदास बैठा रहता होगा। ऐसा नहीं है। समझ में आया? आज की चर्चा में हम जानेंगे कि आत्मार्थी का लोगों से व्यवहार कैसा होता है। समझ में आया? और ये मैं कोई अपने मन से नहीं बताऊंगा, शास्त्रों में लिखा है ना। हमें बस उस दृष्टि से शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत है। तत्वार सूत्र में भी ये बात है, अमित गति आचार्य ने भी लिखी है, अन्य जगह पे है कि एक निश्चय से तो मैं एक शुद्धात्मा हूं, वहां तो कोई समझौता है ही नहीं। लेकिन आत्मार्थी चूंकि इसी समाज के बीच में, परिवार के बीच में, लोगों के बीच में रहता है। वह नौकरी वाला भी हो सकता है, व्यापारी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, एक आम आदमी है। तो उसका लोगों के प्रति क्या व्यवहार होता है? आत्मार्थी आप हैं तो आपका मेरे प्रति क्या व्यवहार होगा? भाई साहब के प्रति क्या व्यवहार होगा? ये माइक वालों के प्रति क्या व्यवहार होगा? समझ में आया ना? ये भी जिनवाणी बताती है कि एक आत्मार्थी का, एक सदगृहस्थ का लोगों के साथ कैसा व्यवहार होता है ना।
और उसी को शास्त्रों में 4 भावनाएं कहा है। मैत्री भावना, प्रमोद भावना, कारुण्य भावना और माध्यस्थ भावना। वाह! अब ये सब चीज़ें ऐसी हैं जैसे कंप्यूटर पे क्लिक हो जाए ना तो पूरी फाइल खुल जाती है। अब जिसने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, क्लिक होते ही उसके मन में आनंद का भाव आ गया होगा। मैत्री भावना, प्रमोद भावना, जानते हैं क्या होता है। आपको दुनिया में 4 प्रकार के जीवों से आप रूबरू होंगे और मुख्यतः 3 प्रकार से। पहला तो यह है सभी जीव मात्र, सभी जीव मात्र जिसमें स्वजन भी हैं, परिजन भी हैं, दोस्त यार भी हैं, पड़ोसी भी हैं, पशु पक्षी भी हैं, सब हैं, सब जीव हैं। इनको तो हम कहेंगे प्राणी मात्र। अब इनमें से कुछ जीव ऐसे होंगे जो आपसे अधिक गुणवान होंगे, जिनका ज्ञान अधिक होगा, जिनका आचरण बढ़िया होगा, जिनका त्याग ज़्यादा होगा, जिनके जीवन में पवित्रता ज़्यादा होगी। ठीक है। तीसरे तरह के वो जीव होंगे जो आपको दिखेंगे जो बहुत दुखी होंगे, गरीबी से दुखी, स्वास्थ्य से दुखी, अपमान से दुखी। समझ में आया ना। और इस युग में गरीबी से बड़ा तो कोई कष्ट है नहीं। समझ में आया। गरीब आदमी के गुण भी दुर्गुण बन जाते हैं और अमीर के दुर्गुण भी गुणों की तरह याद किए जाते हैं। ठीक है। तो एक प्राणी मात्र, दूसरे जो हमसे अधिक गुणवान हैं, तीसरे जो दुखी हैं, और चौथे वो जीव जो आपसे असहमत हैं। बुरे नहीं हैं, असहमत हैं, जो आपको पसंद नहीं करते, आपकी श्रद्धा को, आपके ज्ञान को, आपके आचरण को, आपके धर्म को, आपके उठने को, आपके बैठने को, आपके बोलने को, आपके चालने को कुछ भी पसंद नहीं करते। ऐसे जीव हैं। तो कितने तरह के जीव हो गए? 4। पहला प्राणी मात्र, दूसरा आपसे अधिक गुणी, तीसरा दुखी और चौथा असहमत। ठीक है। अब इन चारों के प्रति आत्मार्थी का व्यवहार कैसा होता है वो जिनवाणी बताती है। और उसमें सबसे पहले उन्होंने लिखा कि प्राणी मात्र के प्रति आत्मार्थी का भाव कैसा होता है। तो वो लिखते हैं प्राणी मात्र के प्रति उसे मैत्री का भाव होता है। इसे कहते हैं मैत्री भावना। अब आप कहेंगे मैत्री भावना क्या होती है? तो बोले ये तो हमने सुन रखा है, मैत्री भावना मतलब मित्रता का भाव। तो क्या करें मैत्री भावना के लिए? तो सब जीवों के प्रति मैत्री का भाव होता है। तो मैत्री का भाव का अर्थ क्या है? सबको मित्र बना लें, सबके गले में हाथ डाल के घूमने लगे, फेसबुक पे जाएं, सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के सबकी एक्सेप्ट कर लें। ये फेसबुक या फ्रेंड ऐसे ही होते हैं। समझ में आया ना। फेसबुक पे पता चले 10,000 फ्रेंड हैं और घर में अपने भाई से ही बोलचाल बंद है। और फेसबुक पे तो सब श्रवण कुमार हैं। समझ में आया ना। पितृत्व मातृत्व दिवस आएगा तो सब ऐसे भक्त बन जाएंगे, ऐसे भक्त बन जाएंगे, पता चले घर में माँ बाप हैं, बीमार हैं, उन्हें कोई पानी नहीं देता। तो ये है क्या मैत्री भावना? बोले इसका नाम तो मैत्री भावना है नहीं। तो सबको मित्र बना लें क्या? बना लो। बोले किसको बनाएं? बोले प्राणी मात्र को। तो घर में कुत्ता घुसा लें, सांप घुसा लें, ये भी तो मैत्री, इनसे भी तो मैत्री भाव रखना है कि नहीं रखना है? कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। सब जीवों से, सब जीवों में कोई भेद नहीं है। जो आपको गालियां देता है, जो आपका अपमान करता है, जो आपका तिरस्कार करता है, जो आपको गाली देता है, है ना, आपका अपकार करता है, उसके लिए भी कह रहे हैं मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। अच्छा श्रीज भाई, पाकिस्तान वालों से भी रहे मैत्री भाव, तालिबानियों से भी रहे, आतंकवादियों से भी रहे। भाई साहब ये पंक्ति पढ़ना बड़ा कठिन है, लेकिन इस पंक्ति को अमल में लाने के लिए 56 इंच का तो होता है, 156 इंच का सीना चाहिए। 56 इंच का तो हमारे उनका भी है ना, प्रधानमंत्री का, इसलिए उनका नहीं कहते। 156 इंच का कलेजा चाहिए। काय में?
कितनी आसानी से बोल जाता है जीव। प्रेम भाव हो सब जीवों में। अच्छा, ईमानदारी से बताना, आप घर गए, आपने टीवी खोली और न्यूज आ रही थी, और न्यूज में आपने क्या देखा? पहला सीन कि कहीं बम विस्फोट हो गया है, ब्लास्ट हो गया है और काफ़ी लोग मारे गए हैं, और वो दमकल की गाड़ियाँ और पुलिस की गाड़ियाँ साएं साएं, एम्बुलेंस साएं साएं की आवाज़ आ रही है ना, वो सब भाग रहे हैं, अफरा तफरी मची हुई है, और वो टीवी वाले दिखा रहे हैं, और एकदम देख के आपको अरे क्या हो गया, ओहो कितने लोग मर गए, कितने रो रहे हैं, विधवाएं, बच्चे बिलख रहे हैं, कैसे शव पड़े हैं। इतने में देख के ही आपको दुख हो ही रहा था कि वहाँ कोने में आपको दिखाई दिया अगला प्रश्न कहाँ हुआ है, उस पर लिखा था इस्लामाबाद, उसमें लिखा था पेशावर, उस पर लिखा था कराची, उसमें लिखा था लाहौर। फिर क्या होगा? अच्छा हुआ, ऐसे ही होना चाहिए इनके साथ। समझ में आया? और फिर मंदिर में आके वो भावना पढ़ेगा, मैत्री भाव जगत। आप समझे नहीं कितनी, इतनी सी सरल सी बात। अरे सरल नहीं है, जरा सोचो तो उस भूमि पर आकर, इतना बड़ा हृदय होता है आत्मार्थी का, सब खुश रहे, वो भी खुश रहे। क्यों? वो तो पाकिस्तान है। क्यों? 1947 के पहले हम लाहौर की जमीन पे जान छिड़कने तैयार थे कि नहीं? जो वो चिट्ठी है, रहस्यपूर्ण चिट्ठी, पढ़ना जरा उसको, कहाँ के भाइयों के लिए वो जवाब लिखे हैं, सब पाकिस्तान के, मुल्तान नगर से। हाँ, और सौंदर्य प्रेमी लोग तो भारत की मिट्टी उन्हें नसीब नहीं होती तो मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं चेहरे पे, माथे पे, बालों पे। ये सब कृत्रिम बंटवारे हैं। आज से कुछ साल पहले जिस जमीन के लिए हम जान छिड़कने तैयार थे, आज उसमें से बदबू आने लगी। समझ में आए ना? आत्मार्थी इन सब बनावटी दुनिया से बहुत आगे होता है, सब सुखी रहे, मैत्री। अब प्रश्न खड़ा होता है कि आचार्य कहे तो रहे हैं कि सबके प्रति मैत्री का भाव, लेकिन किससे? एक एक से मित्रता निभाएंगे तो जीवन खत्म हो जाएगा। हाथ मिलाएं, गले लगाएं सबको, तो मैत्री भाव का अर्थ क्या है? ऐसे तो जीवन खत्म हो जाएगा। तो मैं फिर गया आचार्य अकलंक स्वामी के चरणों में, तत्वार्थ सूत्र की टीका तत्वार्थ वार्तिक में, और फिर वो लिखते हैं कि मैत्री भावना का अर्थ क्या है। और जब वो पढ़ा तो कलियां खिल गई। बोले मैत्री भाव का अर्थ किसी के पास मित्रता नहीं करनी है, किसी से हाथ नहीं मिलाना है, किसी से घनिष्ठता नहीं करनी है। बोले मित्र कहते किसे हैं? मान लीजिए आप मेरे मित्र हैं, तो ये रिश्ता क्या है? तो बस यही है कि हम चाहते हैं आप सुखी रहें, बस इसका नाम मित्रता है। तो मैत्री भाव का अर्थ क्या है? दुनिया में जो जीव हैं सब सुखी रहें, बस इस भाव का नाम है मैत्री भाव। इसका नाम नहीं है मैत्री भाव कि मेरा साधर्मी सुखी रहे, मेरा बेटा सुखी रहे, मेरे देश के सुखी रहे, मेरे प्रदेश के सुखी रहे, मेरी गली के सुखी रहे, सब सुखी रहे। मनुष्य भी, पशु भी, पक्षी भी, कुत्ते भी, बिल्ली भी, गाय भी, सास भी। समझ में आया ना? है? सब सुखी रहे। ये भावना है मैत्री भावना। समझो? और मैत्री भावना मतलब ये है, संभालने की कोशिश करना। आत्मार्थी को सारी दुनिया से राग होता है। क्या बात कर, तो सारी दुनिया से राग होता है? सारी दुनिया से राग होता है मतलब किसी से राग नहीं होता है, उसका ये अर्थ होता है सभी सुखी रहे। ये कितने इंच का कलेजा चाहिए? 156 इंच का कलेजा चाहिए, क्योंकि बातें करना बड़ा आसान है। अकलंक स्वामी बताते सब सुखी रहे, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गान। देखो तो कैसी कैसी भावनाएं निकलती हैं। अच्छा प्रश्न, क्या ऐसा कभी दुनिया में होगा कि सभी जीव सुखी हो जाएं? नहीं होगा। जो काम नहीं हो सकता उसकी भावना क्यों भाना? प्रश्न, सभी जीव सुखी रहें, झूठ है, कभी सुखी नहीं हो सकते सभी, हो ही नहीं सकते। यदि अभी तक होता तो सब हो जाते,
अनंतों जीवों ने ये भावना भाई, लेकिन एक भी लगा देते ना, अनंतों जीव के एवरेज एक जीव ने भावना भाई तो एक सुखी हो जाए, ऐस एवरेज में लगाते तो अनंत सुखी हो जाते, लेकिन नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वस्तुतः सारे सुखी हो नहीं सकते एक साथ। तो फिर भावना क्यों भाता है? बस भाता है। यदि उसे कोई भावना उसकी ऊपर से ओढ़ी हुई होती तो प्रश्न खड़ा हो सकता था। बस वो भाव उसको आता है। ऐसा ही स्वाभाविक भाव आत्मार्थी के धार्मिक दृष्टि के होता है। इसे ऐसा ही भाव आता है, सब सुखी रहें। क्यों आता है मुझे नहीं पता क्यों आता है। आना चाहिए कि नहीं चाहिए, आइए की बात अलग करना, बस होता है। समझ में आया ना? सहज होता है, स्वाभाविक होता है। यहां किसी बहन के गर्भ में संतान आई और अपने आप मातृत्व का भाव आ जाता है। क्यों आ जाता है साहब? आ जाता है। बस किसी को समझाना पड़ता है, बेटे थोड़ा मातृत्व का भाव जगा। पिता से कहें तो पितृत्व का भाव जगा। कहीं है कोई पाठशाला, कहीं है ऐसे कोई मोटिवेशनल गुरु जहां ले जाना चाहता हो कि इसके अंदर मातृत्व जगाओ? नहीं नहीं, गर्भ में आया अपने आप मातृत्व आ जाता है। कितनी बहन क्रूर क्यों ना हो, अपने आप मातृत्व आ जाता है। क्यों आता है? बस आता है। स्वभाव में तर्क नहीं चलता। आग गर्म क्यों होती है? होती है, दिमाग नहीं। गुड़ मीठा क्यों होता है? बस होता है। सभी जीव सुखी रहे। जब ऐसा हो नहीं सकता तो ऐसी भावना क्यों आती है? ऐसी सोच के आती होती तो प्रश्न खड़ा होता। बस ऐसी आती है। समझ में आया ना? इसका नाम भाव कौन सी भावना है? मैत्री भावना। दूसरी भावना है प्रमोद भावना। जो आपसे अधिक गुणी जन हैं, जो आपसे बड़े हैं, उनके देखकर क्या आना? उनको देखकर ईर्ष्या का भाव होना। ये अनंतानुबंधी कषाय है। और उनको देखकर प्रमोद भाव आना, ये सम्यक्त्व की निशानी है। समझ में आया ना? हाँ, वो अमित गति आचार्य का सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ। क्या समझ में आया? ऐसा है मैत्री। आपको अपना भविष्य पता है? कितने लोगों को अपना भविष्य पता है? नहीं पता? मैं बता दूं, मैं भी बहुत बड़ा ज्योतिषी हूं। बता दूं शरीफ, बता दूं ज्योतिषी आपका भविष्य बता दूं मैं? कि आपको बताओ किसका पूछना है बता दो। सबका भविष्य बता सकता हूं, आपको खुद पता चल जाएगा। बोले कैसे? अच्छा, आप किसको देखकर खुश होते हैं? किसको देखकर खुश होते हैं? जिसको देखकर आपके हृदय में आनंद सा आने लगे, जिसको देखकर आपका मन प्रसन्न हो जाए, उससे आपकी होनहार का पता चल जाएगा। मैं किसी के घर के ड्राइंग रूम में जाकर बता सकता हूं कि इस घर में रहने वाले प्राणी किस तरह के। मान लीजिए एक घर में गया, ड्राइंग रूम में बैठा बैठक में, और वहां फोटो लगी है काली माई की, एक तरफ गणेश जी की, एक तरफ साईं बाबा की, एक तरफ एक आध कोई बाबा की, एक तरफ इनकी, ऐसी 12-15 फोटो लगी हैं। और बीच में फंसी है एक पार्श्वनाथ भगवान की। और पार्श्वनाथ भगवान भी बिना फण वाले नहीं, फण वाले। और उसमें भी कैसी कि बड़ी फोटो तो है पद्मावती देवी की, उसके ऊपर छोटे से पार्श्वनाथ भगवान है। अब जब ये सीन हम जाके देखेंगे तो मुझे किसी से पूछने की जरूरत है कि इस घर में रहने वाले जीव कौन से ग्रह से आए हैं? है पूछने की जरूरत? ऐसा लगेगा मैं कहां आ गया, मेरे बैठने का स्थान है ये? पूछा मैंने किसी से, पता चल गया कि यहां किस तरह के लोग रहते हैं। किसी दूसरे घर में गया, वहां क्या लगी थी फोटो? एक पुराने जमाने की किसी एक्ट्रेस की, हीरोइन, एक हीरो की, नए जमाने की। और उसमें घर में शोपीस भी रखे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के, कांसे के, वो भी किसी है ना अर्ध दिगंबरा के। समझ में आए ना? अब मैं आपसे पूछता हूं, ऐसे ड्राइंग रूम में जाके मैं बैठ जाऊं तो मुझे पूछने की जरूरत है कि इस घर में रहने वाले जीव किस ग्रह के प्राणी हैं? है जरूरत?
एक घर में गया, अब सुनना, भगवान महावीर का फोटो लगा है, आचार्य कुंद कुंद का फोटो लगा है, एक अलमारी में, पुराना गांव का घर हो तो अपन कह सकते तक्का में है ना, आले में देखा वहां जिनवाड़ी रखी हुई है, चावल की डब्बी रखी हुई है, एक फोटो लगी हुई है जिसमें समाधि मरण का फोटो है, मुनिराज लेटे हुए हैं, 4 मुनिराज इस तरफ हैं, 4 मुनिराज इस तरफ हैं। आपको कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा जैसे मंदिर में ही आ गए हो। और यदि गलती से वहां गुरुदेव की फोटो और मिल गई तो फिर तो ऐसा लगेगा कि अपन तो दामाद हैं इस घर के घुस जाओ, पूछने की जरूरत नहीं है कहां से आए कैसे आए। आत्मार्थी मुमुक्षु, इससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं है। क्यों? दुनिया में कहते हैं माता पिता भाई बहन के रिश्ते तो 30 40 50 साल के होते हैं, लेकिन साधर्म के रिश्ता अनंत काल का होता है। क्यों? रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा स्यो परिणय। साधर्मी का रिश्ता दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता है। उसी रिश्ते को, साधर्मी के रिश्ते को ही सम्यक दर्शन के अंग में लिया है, बात संलंग में, बाकी किसी को नहीं लिया। तो बोलो क्या देखा? मैंने किसी से पूछा नहीं। आपका किसको देखकर आपका हृदय प्रफुल्लित होता है, इससे आपकी पात्रता पता चलती है। अब आप अपना भविष्य अंदाज लगा लो। आपको जिनेंद्र देव की मुद्रा को देख के ज्यादा खुशी होती है कि अपने नाती पोते को, बच्चे को देख के ज्यादा खुशी होती है? धन के श्रेष्ठी को, जिसे धन की लालसा होगी, वो सेठियों को देखेगा, अरे सेठ जी आए, सेठ जी आए, पता चल गई बेटे तेरी पात्रता। समझ में आया ना? जिसे कोई ज्यादा रूप की ललक हुई, देखो क्या क्या रूप है, कितनी बढ़िया साड़ी, क्या बढ़िया, क्या मतलब मेंटेन किया है, उसे देखकर खुश होता है। पता चल गया इसकी क्या है। समझ में आया ना? और देखकर आहा, सामने दिगंबर मुनिराज आ रहे हैं, अरे मेरे भाग्य खुल गए, भाग्य खुल गए मेरे। समझ में आया ना? तो पात्रता का पता चलता है। आप किसको देखकर, आप किसकी कल्पना करते हैं? आप शांत बैठे हैं, आपको ना भूख है, ना प्यास है, ना कोई चिंता है, आप बिल्कुल जैसे सहज स्वाभाविक बैठते हैं वैसे बैठे हैं। अब आप उस समय में आपके दिमाग में कौन आ रहा है, उससे आपकी पात्रता का पता चल जाएगा। आत्मार्थी होगा तो शांत चित्त होते ही उसे देव शास्त्र गुरु याद आएंगे, जिनवाणी के सूत्र याद आएंगे, भेद ज्ञान याद आएगा, स्वयं का प्रभुत्व याद आएगा। मान लीजिए किसी को रईस बनना है, शांत बैठा है, वो शांत थोड़ा बैठते ही उसे क्या आएगा, अब और पैसा कैसे कमाऊं, प्रतिष्ठा जिसे चाहिए हो, ऐसा क्या करूं लोक में मेरा नाम रहे। समझ में आया ना? इससे आपकी पात्रता, किसी दूसरे से आपको कुंडली पूछने की जरूरत नहीं है। आप सब अपनी कुंडली खुद देख सकते हैं, लौकिक कुंडली नहीं, धार्मिक कुंडली, पारमार्थिक कुंडली कि आपका भविष्य कैसा होने वाला है। आप किसको सोचकर आपका हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। समझ में आया ना? जब जिन वचन चल रहे हो तो आपके पैर जब मंदिर की तरफ बढ़ते हैं तो किस तेजी से बढ़ते हैं, उसकी आपकी पात्रता का पता चल जाता है। समझ में आया ना? आप जा तो रहे हैं प्रवचन सुनने, लेकिन कोई दूसरा मिल गया, और जय जिनेंद्र, और का हाल है भैया, ठीक है, और पानी आने, तुम्हारे पैर रुक कैसे गए? तुम्हारे पैर तेज क्यों नहीं बढ़े? इससे आपकी पात्रता का पता चल जाता है। आप घर से मंदिर जा रहे हैं, 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ऐसा है, बराबर है दोनों दूरी में, एक रास्ता है जहां 10 आदमी मिलेंगे, जय जिनेंद्र करेंगे, सेठ जी जय जिनेंद्र, पंडित जी जय जिनेंद्र, शास्त्री जी जय जिनेंद्र। एक दूसरा रास्ता है जहां कोई नहीं मिलेगा। अब आप बताओ कौन से रास्ते को चुनेंगे? इससे आपकी पात्रता का पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई, हम अपना मूल्यांकन खुद कर सकते हैं, और यदि आप खुद नहीं कर सकते तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती अपना मूल्यांकन। समझ में आती है? आप जब बिल्कुल शांत बैठे हैं, आपका चित्त क्या कल्पनाएं करता है, इससे आपकी पात्रता का पता चलेगा। समझ में आए ना? तो गुणीजनों को देखकर, यदि ज्ञानी त्यागी वृत्ति धर्मात्मा जीवों को देखकर आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है ना, आपका मन उछलने लगता है, ये आपकी गहरी पात्रता की निशानी है।
इसका मतलब आप जल्दी ही इस निकृष्ट दशा को छोड़कर उस उत्कृष्ट दशा तक पहुंचेंगे और उससे और आगे पहुंचेंगे। समझ में आया ना? मुमुक्षु है ना, मोक्ष साध्य है। अब जब साध्य से इतना प्रेम है तो साधन से इतना प्रेम क्यों नहीं? जब मंजिल से इतना प्रेम है तो मार्ग से इतना प्रेम क्यों नहीं? समझ में आया? गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ा। कितनी भावनाएं हो गई? 2 भावनाएं। कौन कौन सी? मैत्री भावना, दूसरा प्रमोद भावना, तीसरी है कारुण्य भावना। बहुत सारे जीव आपके आजू बाजू ऐसे होंगे जो बहुत दुखी होंगे, है ना? अब दुख के तो कितने ही हो सकते हैं भेद। कोई बीमारी से दुखी, कोई गरीबी से दुखी, किसी को इस बात की चिंता है ना कि मेरी बच्चे की परवरिश करी होगी, मेरे बेटे बेटी बड़े हो गए हैं, घर में पैसा नहीं है, कैसे इनका विवाह। किसी कितने तरह के दुख हो सकते हैं। आपने देखा होगा ना, जब ये कोविड का पहला लॉकडाउन लगा था तो मुंबई, दिल्ली, सूरत, अहमदाबाद लाखों के लाखों मजदूर 2-2 हजार किलोमीटर पैदल गए। अप्रैल मई के महीने में चढ़ती गर्मी और चप्पलें नहीं थी, हुई तो 100-200 किलोमीटर चलते हुए टूट गई। कोई पैसा नहीं हाथ में, मिल मालिकों ने पैसा नहीं दिया। जो था वो हो भी तो क्या करें, दुकानें बंद, कोई नहीं, ट्रेनें बंद, बसें बंद, पैदल जा रहे हैं। एक हाथ में थैला है कि एक महिला के, दूसरे हाथ में बच्चा है, तीसरा सिर पे रखा है, ऐसे चले जा रहे हैं। पानी भी नसीब नहीं हो रहा। समझ में आया ना? एक स्थिति मैंने देखी कि अचानक लगा लॉकडाउन। ऐसा तो है नहीं कोई पहले से प्लानिंग की हो। समाज सेवी संगठन को भी खड़ा होने में 2-4 दिन तो लगे ना। ऐसा तो है नहीं सबने तैयारी कर रखी हो कि कल बारात आने वाली है। एक चौराहे पे किसी ने तैयारी करके, जो भी निकल रहे थे मजदूर, उन्हें खाना दे रहा था। तो एक देखा 2-2, 3-3 दिन के भूखे बच्चे छोटे छोटे, और जब वहां पहुंचे और उन्हें वो खाना मिला तो खाना ऐसे खा रहे थे जैसे जिंदगी में खाना देखा ना हो कभी। ऐसे पता ही नहीं क्या खा रहे क्या नहीं खा रहे, मुंह में डाल रहे हैं, मुंह में नहीं, आधा गिर रहा है, ऐसे ऐसे यहाँ यहाँ देखा है। समझ में आया ना? 3 दिन के भूखे, पैर के वो जो तलवे थे निकल गए, ऐसे तलवे नहीं बचे शरीर में, ऐसे खा रहे झपट्टे मार मार के। उस दिन पता चला उन्हें कि भोजन की कीमत। और खाने में ऐसा नहीं कुछ 56 प्रकार के व्यंजन थे, केवल सूखा चावल, उसके साथ दाल भी नहीं। अचार तो छोड़ दो, दूर की बात, सब्जी तो छोड़ दो, केवल सूखा चावल। और वो चावल ऐसे खा रहे जैसे जिंदगी में कभी खाने ना मिला। समझ में आया ना? तो आप देखेंगे चारों तरफ कितना दुखी है व्यक्ति, कोई गरीबी से दुखी है। आप कभी रास्ते में जाते हैं, अपनी कार में बैठते हैं, तो झोपड़पट्टी की तरफ देखते हैं ऐसे कभी? भाई साहब, कहना बड़ा आसान है, सुखी रहें सब जीव जगत के, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। यानी दीन दुखी जीवों को देखकर मेरे हृदय से करुणा का स्रोत जानते? स्रोत मतलब झरना बह पड़े। देखा है कभी बहा है झरना? ऐसे ऐसे जैनी हैं, ऐसे ऐसे आत्मार्थी कहलाने वाले हैं। समझ में आए ना? आपने कभी अपने घरों में, आपके फैक्ट्री में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, कभी आपने उनके दुखों को नज़दीक जाके देखा है? उनकी क्या पीड़ाएं होती हैं। एक दिन लेट आ जाए, एक दिन गलती हो जाए तो हमने उसके 200 रुपये काट लिए। आपके लिए 200 रुपये कोई मायने नहीं रखते क्योंकि आप रईस हैं। लेकिन काम करने वाले एक व्यक्ति को एक दिन की तनख्वाह काट के देखो, उसकी कितनी पीड़ा होगी आप कल्पना नहीं कर सकते। समझ में आया ना? अपने और अब आपने देखा होगा जब क्षमावाणी होती है तो क्षमावाणी में हम किससे क्षमा मांगते हैं? किससे मांगते हैं? अपने वालों से, जिससे। और कई बार तो क्षमा भी आदमी फेंकता है, पंडित जी उत्तम क्षमा ऐसे। अरे मैंने कहा रहने दे यार, इससे अच्छा तो ना मांग। क्षमा भी जैसे चिपकाता है। कभी असली क्षमा उनसे मांगिए जिनका आपने उत्पीड़न किया, जिनको आपने सताया। समझ में आया ना? घर में काम करने वाली बाई होती है, 600-800 रुपये देते, 2 घंटे आपके यहाँ पोंछा रगड़ती है, और एक दिन ना आ पाए तो उसकी इतनी जली कटी बातें आती हैं। अब वो बेचारा कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो नौकर है बेचारा।
क्यों? इसलिए कि उसकी गलती हो तो भी उसकी गलती, तो भी डांटेंगे, हमारी गलती हो तो भी उसको डांटेंगे, और किसी की गलती नहीं हो तो भी उसे डांटेंगे, क्योंकि वो नौकर है, क्योंकि उसको डांटे बिना हमारा पेट खाना नहीं पचता। ऐसे जीवों को कैसे समझाएं कि दीन दुखों पर कैसी करुणा भाव रखना। करुणा भाव, करुणा भाव एक परिस्थिति है। कभी क्षमा वाणी का दिन आए ना, तो कभी अपने ऐसे कर्मचारियों से जाके क्षमा मांगना कभी, कि देख भाई मैं मालिक तुम नौकर। ये एक बड़ा कृत्रिम व्यवहार है, कल के दिन स्थिति बदल भी सकती है, और बदली नहीं क्या दुनिया में? चाय वाले प्रधानमंत्री नहीं बने क्या? आइसक्रीम बेचने वाला अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बना क्या? आज जितने रईस हैं उनको लिफ्ट उठा के देख लो, 99% रईस वही हैं जो पहले कभी ठेले वाले थे, कभी रिक्शे वाले थे, कभी कोई सब्जी बेचता था। भाई ये तो एक कृत्रिम व्यवहार है। आज पाप के उदय से तुम हमारे अधीनस्थ हो, आज मैं तुम्हारा मालिक हूं, लेकिन कोई किसी का मालिक नहीं है। मैंने अपने मालिक पने के होने के भ्रम में मैंने तुम्हें जले कटे वचन कहे, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, मुझे क्षमा करना। पूछता हूं इतने लोगों में से आज तक किसी ने ऐसे लोगों से क्षमा मांगी? कोई नहीं मांगेगा भैया। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। करुणा तो मोह का चिन्ह है। कुंद कुंद देव लिख रहे करुणा भाव तो मोह का चिन्ह है। हाँ है ना, लेकिन उसी की जैसे नाचार्य व्याख्या करते हैं कि करुणा का अभाव मोह का चिन्ह है। दोनों ही व्याख्या है। परमार्थ से करुणा भाव मोह का चिन्ह है, और करुणा का अभाव यानी क्रूरता का परिणाम। करुणा का अभाव मतलब क्रूरता का परिणाम। अब जैनी है वो मच्छर तो मारता नहीं, कत्ल खाने तो खोलता नहीं, जमी कंद तो खाता नहीं, तो जैनी अपनी क्रूरता सारी किस पे दिखाता है? नौकर चाकरों पे। समझ में आया ना? करुणा भाव रखो साहब, वो गलती कोई बात नहीं। और कमाल की बात तो ये है, हमारे आसपास ये कोरोना के दौरान आप क्या सोचते हैं, हमारे जैनी भाई इतने कष्ट में रहे, बहुत कष्ट में रहे, बहुतेरे लाखों जैनी। अब वो जैनी है, लोग समझते हैं कि जैनी तो अमीर होते, लेकिन आज भी ऐसा वर्ग है बेचारे गरीब है, आत्मसम्मान का भाव रखते हैं कि किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते। समझ में आया ना? किसी के सामने नाक नहीं रगड़ेंगे। कर्ज ले रहे हैं, घर के गहने बेच रहे हैं, लेकिन घर का खर्चा तो चला नहीं है। मंगलसूत्र तक बेचे हैं लोगों ने। समझ में आया ना? इन चलाना है, किसी का ध्यान नहीं गया है। तो क्यों करना करुणा का भाव? ये स्थितिकरण का अंग है। हम जब किसी पे करुणा करते हैं तो हम उसे धर्म में स्थिर रखते हैं। हमें क्या लगता है कि प्रभावना केवल हम प्रवचन कर रहे हैं इससे होती है। झूठ है। प्रभावना के लिए केवल व्याख्यान जरूरी नहीं है। कोई जिसके पास व्याख्यान हो, अरे स्थितिकरण के लिए कभी उपदेश की जरूरत होती है, कभी सहयोग की जरूरत होती है, कभी सलाह की जरूरत होती है। ये मल्टीटास्किंग कार्य है। स्थितिकरण केवल मतलब प्रवचन करना नहीं है। उसको बेचारो सुबह की रोटी की चिंता सता रही है और तुम जाके कहने लगो जो होना है सुनिश्चित है। पहले उसका चित्त स्थिर करो। पहले वो गृहस्थ है, इसी भूमि का प्राणी है, इसी ग्रह का प्राणी है। पहले उसे पुचकारो, बताओ तुम्हें क्या दिक्कत है। तुमने मंदिर आना बंद कर दिया, समझ में आए ना? तुम अब तीर्थों पे नहीं दिखते, शिविरों में नहीं दिखते। जरूर तुम्हारे अंदर कोई पीड़ा ऐसी है जो तुम किसी को बता नहीं पा रहे। सागर धर्मामृत में तो ये लिखा, उसको आजीविका में स्थिर करे। अब क्या करें, एक एक विषय ऐसे हैं कि अब एक चर्चा छोड़ दो तो घंटों चल जाए चर्चा। अभी भाई साहब को करो 2-3 घंटे आपको ऐसी बात बता देंगे कि आप रोने लगे, अपनी नजरों से गिर जाए। लेकिन अब क्या करें भाई, थोड़े दिन मिलते हैं तो आपको थोड़ा गुदगुदाई तो सकते हैं, है ना? और क्या करें इससे ज्यादा? थोड़ा सोचने पे मजबूर ही तो किया जा सकता है। बाकी तो सबका अपना अपना पुरुषार्थ है, अपनी अपनी विशुद्धि है? तो तीसरी भावना कौन सी हो गई? कारुण्य भावना। दीन दुखी जीवों पर मेरे उससे करुणा स्रोत बहे। और चौथी भावना है माध्यस्थ भावना। आज के जमाने को इस भावना की बहुत जरूरत है। क्या है माध्यस्थ भावना?
कि वो जीव जो आपको पसंद नहीं करते, वो आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपका दोस्त भी हो सकता है, आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, आपके ससुराल वाले भी हो सकते हैं, आपके जेठ जेठानी दमान चाचा ताऊ भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो आपको पसंद नहीं करते। आपको पसंद नहीं करते मतलब आपके धर्म को, आपकी चर्चा को, आपकी वार्ता को, आपके स्वाध्याय को। ऐसे बहुत तेरे जीव होंगे दुनिया में। ऐसे अनेक जीव जो हैं वो कहते हैं जैनी तो नास्तिक हैं, समझ में आए ना। ऐसे अनेक जीव होंगे जो आपसे असहमत होंगे, तो उनके प्रति क्या भाव रखें? उनके प्रति कषाय रखें? बोले नहीं, उनके प्रति माध्यस्थता का भाव रखें। क्यों माध्यस्थता का भाव रखें? किसी का तिरस्कार मत करो। क्यों? 5 मिनट पहले के गौतम स्वामी इंद्रभूति गौतम जो भगवान महावीर से झगड़ने के लिए आए थे, 5 मिनट में सम्यक दृष्टि हुए, गणधर बन गए, उनके प्रधान श्रोता बन गए। और जब उन्हें कहा हे भगवान संसार के जीवों से भव से उतरने का मार्ग बताइए, तब भगवान का उपदेश शुरू हुआ। आप किसको अंडर एस्टिमेट करते हैं? आप जिसकी निंदा करते हैं, आप जिसको विधर्मी कहते हैं, आप जिसको विरोधी कहते हैं, हो सकता है वो आपसे पहले मोक्ष चला जाए। और आप जब कहेंगे ना नमो सिद्धाड़म, तो ये आपकी वंदना उस जीव को भी जाए। और जब इस बात को समझने के लिए मैं आचार्य कुंद देव भगवान के चरणों में गया नियम सार ग्रंथ में, तो आचार्य कुंद ने एक ऐसी गाथा लिखी, यदि वो गाथा सच में हम अमल कर लें तो सारी दुनिया में शांति छा जाएगी, सारे झगड़े मिट जाएंगे सारी दुनिया में, मतलब हमारे अंदर भी। मालूम क्या लिखते हैं वो? राणा जीवा राणा कम्बम राणा बेहम हबे लद्धी तम्हा वयण विवादम सग पर समय ही बज्जिज्जो। समझ में तो नहीं आई गाथा? नहीं, इतने जल्दी नहीं आनी चाहिए। है एक होती है वो उसकी सुगंध, स्प्रे की, परफ्यूम, ठस ठस हुई 5 मिनट बाद खत्म। एक होती है इत्र की सुगंध, धीरे धीरे महकती रहती है, कपड़े धुल भी जाए तब भी नहीं जाती, तब भी महकती है। जिनवाणी ये परफ्यूम नहीं है, जरा जरा सा फिस फिस कर दिया, तालियां बज गई, तुम बात खत्म, हमारी बात खत्म। ये इत्र है, इसकी सुगंध धीरे 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 फैलने दो, फैलने दो। कहते हैं राणा जीवा, नाना जीव है, राणा कम्बम, नाना उनके कर्म है, राणा विहम हवे लद्धी। अब लद्धी शब्द की कितनी व्याख्या कर लो, नाना उनकी आदतें हैं, नाना उनके ज्ञान है, नाना उनके सोचने समझने के तरीके हैं। दुनिया में अशांति क्यों है? हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं जैसा सोचता हूं सारी दुनिया वैसे ही सोचे, मैं जो मानता हूं सारी दुनिया वैसे ही माने, मैं जैसा भोजन करता हूं सारी दुनिया वैसे ही भोजन करे, मैं जैसा हूं सारी दुनिया वैसी हो जाए। बस इस गलत फहमी की वजह से कुंद भगवान कहते हैं मूर्ख, राणा जीवा, नाना जीव है, नाना कर्म है, नाना उनकी लब्धियां हैं। मैं आपसे पूछता हूं, इतने लोग यहां बैठे हैं, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से चेहरा मिलता है? वर्तमान दुनिया में यदि विज्ञान के हिसाब से कहा जाए तो 8 अरब लोग हैं, 800 करोड़। 800 करोड़ में एक का चेहरा दूसरे के चेहरे से मिलता है? मिलता है क्या? आप 8 करोड़ लोग साइन कर दो सिग्नेचर, एक का सिग्नेचर दूसरे से मिलता है? अंगूठा लगाओ, बोलो इतनी सी 1-2 इंच की, नाम कर्म के पास इतनी वैरायटी है कि 8 अरब अंगूठे लगा दो तो एक अंगूठा दूसरे से नहीं मिलता। अंगूठा नहीं, तर्जनी भी नहीं मिलती, मध्यमा भी नहीं मिलती, अनामिका भी नहीं मिलती, कनिष्ठिका भी नहीं मिलती, नाक भी नहीं मिलती, आंख भी नहीं मिलती, बाल भी नहीं मिलते, कान भी नहीं मिलते, लेकिन वो पैड में अंगूठा ही लगाते हैं, क्योंकि नाक लगाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। समझ में आया ना? अंगूठा थोड़ा लगाने में आसानी जाती है, लेकिन नहीं, बाल नहीं मिलते। आशीष भैया, आपका एक बाल तोड़ के ग्रीनलैंड के जंगलों में फेंक दो, झिंगालाला में, वो वैज्ञानिक लैब में जाके बता देगा कि ये बाल आशीष भैया का है, क्योंकि इनका बाल इनके ही जैसा है। बाल नहीं, आवाज नहीं मिलती।
आवाज नहीं मिलती। आप कोर्ट में जो एविडेंस पेश करते हैं ना, सबूत के तौर पे किसी की रिकॉर्डिंग की हुई आवाज फोन पे, बाकायदा उसकी फॉरेंसिक जांच होती है और जांच ये बताती है कि हाँ इनकी आवाज यही है। आपकी आवाज दुनिया में केवल आप जैसी है। आपकी आंखें, आपकी नाक, आपकी कान, आपका लीवर, आपका फेफड़े, आपकी छोटी आंत, आपकी बड़ी आंत, आपका कलेजा, आपका पैनक्रियाज, आपका पित्ताशय, आपका अमाशय, आपका रोम रोम यूनिक है। जो आपका है वो किसी का नहीं। इतना ही नहीं, आपकी रुचियां, आपके सोचने विचार करने के तरीके सबके अलग अलग हैं, एक का दूसरे से मिलता नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं? मैं मान लीजिए व्याख्यान चल रहा है, आप सब लोग सुन रहे हैं कानों से, आप क्या सोच रहे हैं? सबके अंदर एक सा भाव आ रहा है? नहीं होता है। सबका महसूस करना, कुछ को ये लग रहा होगा कितनी बढ़िया बात है, किसी को ये लग रहा होगा हाँ ठीक है, अब बातें बड़ी बड़ी हैं, कोई ये भी कह सकता है। सब व्यवहार की बातें हैं, भगवान आत्मा कहाँ है ये में, समझ में आए ना। कोई ये भी कह पंडिताई है भैया, आप समझे ना। लेकिन जितने लोगों को अच्छा लग रहा होगा उनके अच्छे लगने की भी डिग्री अलग अलग होगी। कोलकाता के ईडन गार्डन में 1,10,000 पब्लिक बैठी है और वहां विराट कोहली ने छक्का लगाया और सब उछल रहे हैं, सब उछल रहे हैं, लेकिन सबके खुशी की डिग्री अलग अलग है, एक की दूसरे से नहीं मिलती। और जो टीवी पे देख रहे करोड़ों लोग, सबके हर्ष का पैमाना अलग अलग है। और हार जाते हैं तो सबके दुख का पैमाना भी अलग अलग है। जब हार जाते हैं तो एक ऐसा भी होगा, अरे यार वो क्या हुआ मैच का, बोले वो तो हार गए, अच्छा चलो ठीक है चाय पीते हैं। एक दूसरा ऐसा भी होगा, हार गए टीवी फोड़ देगा। देखो दुख का पैमाना वाले को जैन दर्शन कहता है यदि सभी जीवों में वेरिएशन है, भिन्नता है, तो भिन्नता की भी पराकाष्ठा है, और सब में एकत्व है तो उसकी भी पराकाष्ठा है। समझ में आया ना। यदि संग्रह करना हो संग्रहने से, तो हम सब जीव हैं, और जब जीव हैं तो कौन छोटा कौन बड़ा, कौन दुर्जन कौन सज्जन, कौन सहमत कौन असहमत। और यदि वेरिएशन देखना हो तो बताओ तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलता कहां है? बोलो ना। आधार कार्ड में यही तो है, यूनिक आईडी। आधार कार्ड आप जाके जंगल में फेंक दो तो आपका ही है और किसी का नहीं है, क्योंकि उसमें आपके आंखों का चिन्ह, उंगलियों के चिन्ह सब होते हैं। ये सब चीजें क्या बताती हैं? राणा जीवा राणा कम्बम राणा विहम हवे लब्धि। नाना जीव हैं, नाना उनके कर्म हैं, नाना उनकी लब्धियां हैं। सबकी सोचने समझने का तरीका अलग अलग है, सबकी रुचियां अलग अलग हैं। समझ में आया ना। ठीक है, वेरिएशन समझ में आ गया तो करें क्या? तो दूसरी पंक्ति पढ़ो, कुंद कुंद देव क्या कह रहे हैं। पहली पंक्ति समझ में आ गई, ठीक है। राणा जीवा राणा कम्बम राणा बेहम हवे लद्धी। नाना प्रकार के जीव हैं, नाना प्रकार के उनके कर्म हैं, नाना प्रकार की उनकी लब्धियां हैं। अरे तो करें क्या? तम्हा, इसीलिए बयण विवादम, वचन का विवाद, वाद विवाद, झगड़ा बहस मत करो। किसके साथ? सग पर समय ही, सौ समय वालों के साथ और पर समय वालों के साथ, पर मत वालों के साथ और अपने मत वालों के साथ, किसी के भी साथ वचन का विवाद मत करो। अपने साधर्मी के साथ भी विवाद मत करो। जिसे आप साधर्मी नहीं करते उससे तो विवाद करो ही मत। अपने साधर्मी के साथ भी विवाद मत करो किसी बात को लेकर। हजारों बातें होती हैं, राणा जीवा राणा कम्बा राणा भयम हवे लद्धी, सब ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ठीक है, आपकी सोच है, कोई बात नहीं, उसका भी सम्मान है। ये जैन धर्म कहता है। आपने सोचा कभी कुंद कुंदाचार्य की वाणी में कितना बड़ा सत्य विज्ञान के द्वारा सिद्ध सत्य है? अरे हमारे आचार्यों से बड़ा कोई वैज्ञानिक नहीं हुआ भैया। समझ में आया ना। कितना बड़ा विज्ञान है, कितनी बड़ी साइंस है,
कि एक का स्वभाव दूसरे से मिलता नहीं है। तुम क्यों चाहते हो कि हमारी तरह सारी दुनिया सोचे, हमारी तरह सारी दुनिया समझे? तो क्या करें राणा जीवा क्या आप जो ये गाथाएं हो ना, जैसे आप फिल्मों के गाने गाते ना, ऐसे में ये गाथाएं गाता हूं, ऐसी मस्ती के साथ। जैसे सुबह भजन गाया था ना, ऐसे राणा जीवा राणा कम्बम राणा विहम हवे लद्धी तम्मा वयण विवादम सग पर समय ही बज्जे जो। इसलिए अपने मत वालों के साथ, पर मत वालों के साथ कोई विवाद मत करो। सबकी अपनी बुद्धि है, सबकी अपनी प्रतिभा है, सबके अपने चीज़ों को देखने का तरीका है। हम क्यों चाहते हैं? तो क्या करें? किसी को भी समझाने का प्रयास नहीं करो। आपको पता गुरुदेव की वाणी का बहुत ज़्यादा अवर्णवाद कहो या नुकसान किन लोगों ने किया? ऐसे लोगों ने किया जो अपात्रों को जिनवाणी सुनाने लगे। अब मोटी मोटी दो चार बातें सीख ली, कोई किसी का करता नहीं है, पुण्य में धर्म नहीं है, पूजा जड़ की क्रिया है। अब ये बहुत महान बातें हैं, दरअसल ये ऐसी राह चलते बातें नहीं है कहीं कोई, और हमने सीख ली और हम क्या करें, कहीं भी जाके अपनी गठरी खोल के बैठ गए। वो बहनें माताएं शादी में गई, शादी में जरा सा दूध गिर गया, अरे 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 ये हाँ नापने लगी, जो जो देखी बीत रागने सो सो होसी बीत। अरे कहाँ से पढ़ के आई? दुकान पे बैठे हैं सेठ जी, वहां कोई आ गया, बोले बस कहाँ से आ रहे? बस जी मंदिर गए थे। भैया मंदिर जाना जड़ की क्रिया है भाई, तू रख अपने जेब में रख ये बातें। किसको सुना? ये पारमार्थिक चर्चा जिसे गुरुदेव कहते थे, 100 धर्म नहीं उपस्थिति माँ गणधर देव नहीं उपस्थिति माँ आ बात आ पीछे हूँ भगवान आप। सरल बात कर रहा हूं। जब बहुत कठिन बात हो तो इतनी कठिन कठिन बातें मान लीजिए मैं हूं यहां बैठ के क्यों कह पाता हूं? सुनना इस बात को, उसके पीछे कुछ कारण है। पहला कारण यह है कि आप सब लोग अपने घर की सुख सुविधाओं छोड़ के यहां आए हैं तो इसी बात को सुनने के लिए आए हैं। और मुझे भी 1000 किलोमीटर दूर से बुलाया है कुर्ता पकड़ के खींच के, इसलिए कह रहा हूं कि आ नहीं रहा था, खींच के ही बुलाया तो भी इसलिए कि आओ सुनाओ, कमर कस के हम बैठे हैं। दो बातें। तीसरी बात है, यहां जो जो व्यक्ति बैठा है विद्वान से कम नहीं है। सबकी भूमिका है, 50-50, 40-40 साल से पढ़ रखा है, और इन बच्चों ने भी 2-2, 4-4 साल से पढ़ रखा है, और इनका 4 साल का पढ़ा हुआ आपके 40 साल से बहुत ज्यादा है। इतनी भूमिका है। 3 बातें। चौथी बात है जिन मंदिर है। 5वीं बात सामने जिनवाणी है। इतनी परिस्थितियां हैं तब हम समझा पाते हैं, और तब भी गारंटी से नहीं कह सकते कि आपको समझ में आ गया हो। हम जब दुकानों पे, मकान पे, रिश्तेदारी में कुछ भी कहने लगते हैं, वहां ये परिस्थिति होती है तो गलत इमेज तो जाएगी गुरुदेव की। समझ में आया ना? कभी किसी अपात्र को खामाखा जिनवाणी मत सुनाओ, और यदि कोई पात्र जीव मिले तो खाना बाद में खाना, पहले उसे समझाना। हो सकता है तुम्हारी 1-1.5 घंटे खाने में आप लेट हो जाए, क्या पता उस जीव को कौन सी बात हृदय में प्रवेश कर जाए और उसका जीवन निहाल हो जाए। समझ में आया ना? इस बात का ध्यान रखना चाहिए। किसी के साथ वचन विवाद नहीं। आपको बताएं, यदि आप जिन धर्म पढ़ के, इस तत्व ज्ञान को पढ़कर सबके साथ अच्छे से उठ बैठ नहीं सकते, तो आप पशुओं से भी गए बीते। इतना बढ़िया धर्म पढ़ के, इतनी बढ़िया तत्व ज्ञान की पढ़ के लोग अपने भाई के साथ नहीं बैठ पाते, रिश्तेदारों के साथ नहीं बैठ पाते। क्यों? क्योंकि वो हमारी मान्यता के नहीं है। तुम में उनमें कोई फर्क नहीं। नाना जीवा यानी मूल मंत्र है ना, ये वस्तु का, ये संसार का स्वभाव है। पढ़ना है गाथा, मैं बुलवाऊं, बोलोगे आप? बोलो। राणा जीवा राणा कम्बम राणा बिहम हवे लद्धी तम्हा वयण विवादम सग पर समय ही बज्जे जो। इतनी सी चीज सीख के चले जाओ 8 दिन में, आनंद आ जाएगा। एकता है तो पूरी। मैं भी चेतन हूं
कह रहे कुर्ता तो आगे भी खींचेंगे, खींच लेना, आपका अधिकार है ना। मुझे बुरा नहीं लगता। मान लीजिए आपने जिनवाणी के लिए बुलाया, मुझे बुलाया, ऐसे बुलाया, क्यों बुलाया? अब किसको बुलाओगे भाई? किसी ना किसी विद्वान को ही तो बुलाओगे। अब वो तो एक अपनी आपस की साधर्मीपना है, उसमें कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ मैं तो बता रहा हूँ कि बुलाया काहे के लिए कि सुनो, तब सुन पा रहे हैं। और यही बात मैं कहीं जब ट्रेन में बैठा हूँ, ये ट्रेन ड्राइवर नहीं चला रहा, बस में बैठा हूँ, ये बस पेट्रोल से नहीं चल रही, तो मालूम वो मुझे गंतव्य तक नहीं ले जाएगा, वो कहीं पागल खाने में रोकेगा, पहले इसे भर्ती कराओ तब चलाऊंगा। और वो कुछ कहें चाहे ना कहें, वो जो सवारी होगी वो पकड़ के मुझे उतार देंगे नीचे। अपनी बात रखना, अपने घर रख। अरे ये पारमार्थिक तत्व है, इसे यहां वहां मत फैलाओ, है ना, इसका रायता मत फैलाओ, इसको कहीं भी मत खोल के बैठ जाओ। साधर्मियों में बात करो, जिज्ञासु हो तो उसे सुनाओ। धरसेन आचार्य को जब अपना ज्ञान देना था, वहीं गिरनार के आसपास कोई होते उसे दे देते, उनके पास दर्शन करने आते होंगे, उनके संग में दूसरे साधु होते, नहीं दिया। 2000 किलोमीटर दूर से दक्षिण भारत में, वहां से 2 साधु आए, उन्हें अपना ज्ञान दिया। बोले क्यों? ये ज्ञान पात्र को सुनाएंगे, भली मेरी चिता के साथ जल जाए, अपात्र को नहीं सुनाए। समझ में आए ना? राणा जी बा, इसलिए बघारो मत इस चीज को। यह अध्यात्म बहुत व्यक्तिगत चीज है, बहुत आनंद की चीज है, इसका आनंद भोगो, किसी पे थोपो मत। कोई समझना नहीं चाहता, जबरदस्ती समझाओ मत, लेकिन कोई यदि समझना चाहे तो खाना पीना दुकान मकान सब बंद कर देना, पहले उसे समझाओ। क्योंकि यदि हम भोजन नहीं करेंगे, 2-4 ग्राहक भग जाएंगे तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है, लेकिन क्या पता इस समय इसकी कौन से पुण्य की उदीरणा हो रही है, कैसे इसको प्रश्न आ रहे हैं, क्या इसकी होनहार है। समझ में आए ना? लोहा गर्म है हथौड़ा मार दो, क्या पता वो मिथ्यात्व की चट्टान टूट जाए, वहां से तत्व ज्ञान का स्फुरण हो जाए। लेकिन राणा जीवा विवाद नहीं। ये आत्मार्थी की 4 भावनाएं लिखी हमारे ज्ञानियों ने। कौन कौन सी भावना? मैत्री भावना, प्रमोद भावना, कारण भावना और मध्यस्थ भावना। मैं आपसे पूछता हूं, ये 4 भावनाएं जिसके जीवन में होगी तो उसे कहना पड़ेगा कि ये आत्मार्थी है। उसका रोम चीख चीख के कहेगा ये है धर्मात्मा, ये है आत्मार्थी। भले ही उसमें बुद्धि ना हो, भले ही उसमें ज्यादा स्मरण शक्ति ना हो सकता है बहुत बड़ा कोई त्यागी वृत्ति भी ना हो सकता है उसका दुनिया में यश ना हो, लेकिन चिल्ला चिल्ला कर उसका रोम रोम कह देगा कि आत्मार्थी कैसा होता है, आत्मार्थी ऐसा होता है। चलो समय हो गया है। अब 5-6 व्याख्यान में जो कुछ मैंने आपको बातें कही, जो कुछ आपको अच्छा लगा हो, वो सब हमारे ज्ञानियों का है, आचार्यों का है। जो जिस महाविद्यालय में मैं पढ़ा, श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय, उनका है। वहाँ जो हमने सीखा अपने गुरुओं से, उनका है, गुरुदेव श्री का है, आचार्यों का है। यदि कोई कमी लगी हो तो वो व्यक्तिगत मेरी है, उसे आप क्षमा कीजिएगा। सभी को